हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज चुके हैं हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। तो यहां से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्वेश्चन करीब 35 हैं और 35 को अटेम्प्ट कीजिए, ये अपना क्विज समझिए। ठीक है, 35 को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट में, कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, और ये आपका एक क्विज टेस्ट है। ठीक है, तो देखो, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है NWD-LDC का। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। और जो एयरफोर्स ग्रुप सी है उसमें क्या है, उसमें आपका राष्ट्रपति से पूछा गया था, अब पता नहीं प्रधानमंत्री से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कवर करके चलना है। कल मैंने एक वीडियो करा दी है जिसमें मैंने राज्य राज्य की राजधानी और उसके जो राज्यपाल हैं वो, और वहाँ के मुख्यमंत्री, तो आपके यहाँ से सभी ये टॉपिक क्लियर हो गए। राज्यों से आपका प्रधानमंत्री ये क्लियर हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री अभी करा दे रहा हूँ। और आपका राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी राजधानी। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अभी जो चेंज हुए हैं वो सब राज्यपाल इंक्लूड हैं। ठीक है, जो भी चेंज हुए हैं वो, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, अब देख लेना उस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। शायद ही सबको पता होगा। ठीक है, शायद सबको पता होगा ये आंसर। तो इसका आंसर तो पता है क्या है? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ कुछ और भी जान लीजिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहे। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगातार 2 बार। लगातार 2 बार। ठीक है, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा रहे और लगातार 2 बार रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ये है अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थिति हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम बताइए क्या है। एक मैंने जो मैराथन कराई है 1 घंटे की, उसमें सब बताया है, जल्दी बताइए। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनकी जो समाधि स्थल का नाम क्या है, वो है किसान घाट। क्या है? किसान घाट। और अगर मोरारजी देसाई की बात करूं तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम बताइए जल्दी से क्या है। तो इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या है? अभय घाट। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे, जल्दी से बताइए इसका आंसर। प्रथम गैर कांग्रेसी, तो ये हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? जल्दी से बताओ। चार ऑप्शन दिए, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, या मोरारजी देसाई, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखो कौन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम कार्य के लिए। ठीक है, सबसे कम समय के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताओ इसका आंसर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले ये बताओ इससे पहले कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री, जल्दी से बताओ, पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री भी थे पहले और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या है। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अच्छा, पहले ये बताइए अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसको दिया गया था, ठीक है, सबसे पहले किसके लिए पेश किया गया था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएंगे आपके वीपी सिंह, ठीक है। कौन? वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी, ठीक है, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो गोपनीयता की शपथ है उसे कौन दिलवाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो संघीय मंत्री परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो बताइए कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन था। तो वो गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, इन्होंने 2 बार, ठीक है, ये पदभार ग्रहण किया, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये कौन करता है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू कौन थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की, ठीक है। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन। कौन सा, कानपुर अधिवेशन, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में, ठीक है, याद रखना अच्छी तरह। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी मैंने एक क्लास ली है, एक 45 मिनट की क्लास है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आएगा उस क्लास से, ठीक है। अब देख लेना उसको जाके, फिर बाद में आप अपने एग्जाम में चेक करना कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों आए थे, ये दोनों अच्छी तरह कराए थे, 2-2 3-3 बार बताए थे, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। आमतौर पर किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के प्रसाद में किस प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? मतलब ये है कि इनका निधन हो गया, उसके बाद किसने, जो कार्यकारी बोलते हैं ना, तो वो पद किसने किया था? गुलजारीलाल नंदा ने। ठीक है, तो कार्यकारी होते हैं ना प्रधानमंत्री, तो वो गुलजारीलाल नंदा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने थे आपके मोरारजी देसाई। अगर बात की जाए सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र की बात की जाए, तो ये बने थे आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो जल्दी से बताओ कितनी उम्र होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कितनी होनी चाहिए। कल मैंने कराया था। ठीक है, जल्दी बताओ। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदन नहीं था? अच्छा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, वो कौन सा प्रधानमंत्री था? बताओ जल्दी से। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर बताओ कहाँ है क्वेश्चन। ये रहा, मोरारजी देसाई या वीपी नरसिम्हा राव, ठीक है, या राजीव गांधी या वीपी सिंह। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको वो सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो ये कितने हैं? 3 हो गए आपके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। क्या है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? अविश्वास मत से पराजित हुए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये इस तरह से इसका ये दिया है। ठीक है, देख लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ये डी। ठीक है, डी नीचे है। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2, 3 और 4 मतलब विश्वनाथ प्रताप, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबको पता होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये कौन थे? ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सबको पता होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो ये कौन है? ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है जो लोकसभा में बहुमत दलों से नेता हो? जैसे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत से जो दल जीता हो, ठीक है, उसी का जो नेता होगा वो बनेगा। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है,
अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो बताइए संविधान द्वारा सृजित। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, संविधान द्वारा सृजित। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? पहले ही बता चुका हूँ किसका रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार रहे ये प्रधानमंत्री। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? भाई कितनी भी बार हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, कितनी भी बार। ठीक है, ऑप्शन डी। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? तो ये किसके खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? तो इसका बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना आपको। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, और इसकी जो PDF है वो मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और जो मैंने बताया था इसका जो सिलेबस है, एयरफोर्स ग्रुप सी और NWD LDC इन सब का सिलेबस चल रहा है, आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लेना।